अस्सलाम वालेकुम। रून भाई ये बताइएगा शैतान किन लोगों में मुसल्लत होता है? ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है शैतान किन लोगों पे मुसल्लत होता है। इस पे इंशाल्लाह मुख्तसर बात करते हैं। जो भी शख्स दुनिया में अल्लाह ताला को याद करता है, उसको अल्लाह ताला याद आता है और फिर वो अल्लाह ताला को याद रखता है, ऐसा शख्स जो होता है कामयाब होता है, फलाह पाने वाला होता है और ये सही रास्ते पे होता है। ऐसे शख्स पे फरिश्ते मुसल्लत होते हैं, मलाइका मुसल्लत होते हैं, मतलब फरिश्ते इसके ड्राइवर होते हैं, इसको रब खुद चला रहा होता है। ठीक हो गया। इसके बरक्स जो शख्स भी दुनिया में अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह को याद नहीं करता, उसको अल्लाह याद नहीं आता और वो अल्लाह से गाफिल हो जाता है, ऐसे शख्स पे शैतान मुसल्लत हो जाता है। शैतान इसका साथी होता है और शैतान इसको सही राह से रोक लेता है और इसको गलत राह पे चलाता है। और वो गलत राह पे चल रहा होता है, उसको सही राह समझ के उसके जो गलत काम होते हैं, बुरे अमाल होते हैं, वो उसको ठीक लगते हैं, वो शैतान उसको मुज़य्यन करके दिखाता है। ठीक हो गया ना। और जो ऐसा शख्स होता है जिस पे शैतान मुसल्लत हो जाता है, जिसका साथी शैतान होता है, जिसका ड्राइवर शैतान होता है, जो शैतान के नक्शे कदम पे चल रहा होता है और खुद को ठीक समझ रहा होता है, ऐसा शख्स खुली गुमराही में होता है। और इसको बहरा भी कहते हैं, इसको अंधा भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप बहरों को नहीं सुना सकते और जो अंधे हैं आप उनको राह नहीं दिखा सकते। हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके थे कि ऐसे शख्स का कोई हाल नहीं होता है। ठीक हो गया ना। अब वो शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ से हक राह पे होता है, सही राह पे होता है, ठीक है, और एक वो शख्स जो खुली गुमराही में होता है, सरकशी में होता है, जिसको उसके जो बुरे काम, बुरे अमाल होते हैं वो उसको अच्छे दिखाए जा रहे हो, उसके अमाल उसको मुज़य्यन करके दिखाए जा रहे हो जो बुरे अमाल हैं, फिर वो अपनी ख्वाहिशों की तबाह कर रहा हो, ख्वाहिशों के पीछे चल रहा हो, वो ऐसे शख्स के बराबर या उस जैसा नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ताला सही राह पे चला रहे हैं। ठीक है ना, जो रोशन राह पे है। आ गई समझ आपको ना। तो किस पे शैतान मुसल्लत होता है? जो अल्लाह को याद नहीं करता, जो अल्लाह को भूल जाता है, ठीक है, जो अल्लाह से गाफिल हो जाता है। ठीक हो गया। और कौन से लोग कामयाब होते हैं? जो अल्लाह को याद रखते हैं, जिनको अल्लाह याद आता है, जो फिर अल्लाह को याद रखते हैं। कुछ भी दुनिया में आप काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई भी काम आप दुनिया में करते हैं तो आप अल्लाह को भूल के नहीं करें। ठीक हो गया ना। अल्लाह को याद करके करना है। अब अल्लाह को याद कैसे करना होता है? अब अल्लाह ने क्या कहा कुरान में कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, मतलब अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बड़ों को याद करते हो। तो हम अपने बड़ों को कैसे याद करते हैं पता है ना हसनैन? कैसे याद करते हैं? जब भी कोई शख्स अपने किसी बड़े को याद करता है तो उसको पता होता है वो किसको याद कर रहा है। अपने बाप को याद कर रहा है, अपने नाने को या दादे को या बड़े भाई को या किसी दोस्त को, किसी बुजुर्ग को, किसी पीर मुर्शिद को। वो जिसको भी याद करता है उसको वो याद आते हैं ना। बस इस तरह अल्लाह को याद करना है। मैंने आपको एक इशारा दिया है कि अल्लाह को याद कैसे रखना है। एक और आयत है कि जो जालिम लोग होते हैं ना, वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर धोखा दे रहे होते हैं तो किसको दे रहे होते हैं? खुद को। समझते हैं कि हम दूसरों को दे रहे हैं। बुरे काम कर रहे होते हैं दूसरों के लिए, बुरी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो किसके लिए कर रहे होते हैं? खुद के लिए, अपने लिए। किसी के लिए गड़ा खोद रहे होते हैं तो किसके लिए खोद रहे होते हैं? अपने लिए। लेकिन समझते क्या है कि दूसरों के लिए कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं इनको नहीं पता, ये खुद के लिए कर रहे हैं। आइए मैंने को क्यों ये बात बताई।
ठीक है, कि देखें कि वो खुद को भूल गए और दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अल्लाह कह रही खुद के लिए खोद रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब आपने अल्लाह को याद करना है तो खुद को पहले जानने की कोशिश करें, खुद को पहले समझें, अपनी हकीकत को जानें, अपनी असलियत को समझें। जब आप खुद को याद कर लेंगे ना तो आपको अल्लाह भी याद आ जाएगा, आपको अल्लाह भी याद हो जाएगा। फिर आप जो कुछ भी करेंगे ना, आप फिर अल्लाह को भूल के नहीं करेंगे, आप अल्लाह को याद करके करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब जो अल्लाह को भूल के काम करते हैं, अब हम उसकी एक मिसाल ले लेते हैं फिरौन से। अब जो फिरौन है वो गुमराह हो गया है, ठीक है ना? वो गलत अमाल कर रहा है, बुरे अमाल कर रहा है, लेकिन क्या समझ रहा है कि मैं ठीक अमाल कर रहा हूं, मैं सही अमाल कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल हज़रत मूसा अलैहि सलाम को भेजा उसकी तरफ कि बेशक ये हद से बढ़ गया है, ये गुमराह हो गया है, तो इसको जाके हक बात बताओ। तो अब फिरौन ये कह रहा है, ए हामान मेरे लिए कोई ऊंची इमारत बनाओ, मेरे लिए कोई ऊंची इमारत बनाओ, मैं आसमान के रास्तों में जाऊं और मैं मूसा के रब को देख लूं। मुझे शक है कि मूसा नाउज़ बिल्लाह झूठा है। अब उस फिरौन के ऊपर चूंकि शयातीन मुसल्लत हैं, वो गुमराह है, तो अब ये जो उसके जो बुरे अमाल हैं, बद अमालियां हैं, बुरे काम हैं, ये उसके लिए मुज़य्यन कर दिए गए। वो समझ रहा है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, मैं सही काम कर रहा हूं। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं गलत राह पे हूं। अब वो जो इमारत बनाने के लिए हामान को कहता है ना, वो कोई वैसी आम सी ऊंची इमारत नहीं है या कोई ऊंचा मीनार नहीं है। समझ रहे हैं ना? फिरौन दुनियावी एतबार से, दुनियावी इल्म के एतबार से बहुत बुलंदी पे था, और साइंसी इल्म में भी वो बहुत बुलंदी पे था, और उसने और बहुत सारी ऐसी मखलूकात के साथ मुदाहलत की हुई थी। तो वो एक ऐसी इमारत की बात कर रहा है, ऊंची इमारत बनाने की बात कर रहा है, जिस पे चढ़ के वो वाकई वो काम कर सकता है, वो रास्ते देख सकता है जो इन आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, और उस मखलूक से वो राब्ते में है जिससे आप इन आंखों से नहीं देख सकते या इस तरह राब्ते में नहीं आ सकते। उसके लिए खास इल्म दरकार है, खास माहौल दरकार है। तो वो फिरौन को हासिल था। तो वो दुनियावी एतबार पे जितना तरक्की याफ्ता था, उसको दुनियावी जितने इल्म हासिल थे, जितनी उसकी गिरफ्त थी, उस एतबार से वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं गलत राह पे हूं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल को कहता है कि ये नाउज़ बिल्लाह झूठे। समझ रहे ना? तो बेटे साहब एक और आपको मैं बात बताता हूं, बेटे आप भी सुन लो, कि दुनिया में यहां पे इंसान जब भी कोई काम करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई मिल लगाता है, कोई सोसाइटी काटता है, कोई बड़ा मॉल बनाता है, तो वो क्या करता है? वो 10, 12 से 13, 14 महकमों को याद रखता है, याद करता है कि ये काम करने के लिए मुझे उस महकमे से भी परमिशन लेनी है, इस महकमे से भी लेनी है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। यानी कि को 12 से 14 महकमों के पास वो जाता है एनओसी लेने के लिए। वो उनको जाके बताता है, अपनी चीज़ें जमा कराता है, अपनी वर्किंग बताता है उनको कि मैं यहाँ पे ये काम करना चाहता हूँ, मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मिल लगाना चाहता हूँ, या मैं फिर कोई बड़ी इमारत बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता हूँ। तो वो महकमे वाले क्या करते हैं? वो उस पर काम करते हैं, देखते हैं कि इसके ये काम करने से कोई मुआशरे के अंदर बिगाड़ तो नहीं पैदा होगी, कोई निज़ाम में बिगाड़ तो नहीं पैदा होगी। ठीक हो गया ना? तो जब वो देख लेते हैं कि कुछ भी बिगाड़ पैदा नहीं होगी मुआशरे के अंदर, निज़ाम में कोई मुदाहलत नहीं होगी, तो उसको फिर एनओसी दे देते हैं कि तुम ये काम करो। ऐसे ही है ना? अब उसने एक सोसाइटी बनानी थी या कोई भी कारखाना लगाना था, तो वो 10-12 महकमों के पास गया एनओसी लेने के लिए, ये बताने के कि देखो ये मैं काम ठीक करने लगा हूं, इससे मैं कोई आपको मसला तो नहीं आएगा। ऐसा ही है ना? तो उस वक्त वो फिर रब को क्यों भूल जाता है? रब को याद कर क्यों नहीं, वो काम क्यों नहीं करता? सबसे पहले तो रब को याद करना चाहिए ना। आपने पहले रब को याद करो, ठीक है ना? उससे पहले पूछो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इससे कोई
आपका जो निज़ाम है, आपका जो दीन है, उसमें कोई मुदाखलत तो नहीं होगी? नहीं पूछता ना इंसान, भूल जाता है। लोगों को याद रखता है लोगों को, लेकिन अल्लाह को भूल जाता है और वो काम करता है। अच्छा, अब इससे और समझें कि दुनिया में जितने भी रसूल आए हैं, लोगों को क्या बताया है? हक राह बताई, अल्लाह का बताया, हिसाब किताब का बताया, बुरे कामों से रोका, सही कामों की दावत दी और सही पाक साफ रिज़्क़ हलाल कमाने के तरीके बताए और रिज़्क़ हलाल के बारे में बताया, हराम से रोका। ऐसा ही है ना? किसी भी रसूल ने लोगों को दुनिया में तरक्की करने के तरीके सिखाए हैं? नहीं। अब रसूल के मुकाबले पे जिस कौम में रसूल आते थे, वो कौमें बहुत तरक्की याफ्ता होती थी, दिन रात दुगनी और चुगनी तरक्की कर रहे होते थे। ऐसा ही है ना? तो अल्लाह ने भी कहा कि वो बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे, बहुत ताकत वाले थे, बहुत कुव्वत वाले थे, बड़े रसूख वाले थे, बहुत कुछ उन्होंने हासिल कर लिया हुआ था। तो मुकाबले में रसूल तो बड़ी सादा आते थे ना। तो वो किस कामों से रोकते थे उनको? वो उन्हीं कामों से रोकते थे जो वो कर रहे हैं। वो कहते थे इनका वबाल आपके ऊपर आएगा। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, वो कहते थे नहीं। तो फिर वो क्या होता था? अल्लाह का अज़ाब आता था, वो कौम सफ़ा हस्ती से मिट जाती थी। ठीक हो गया ना? तो जो कुछ भी आप दुनिया में करते हैं, जो भी आप तरक्की करना चाहते हैं, कुछ मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप हुक्मरान हैं, अगर आप बतौर हुक्मरान कोई काम करना चाहते हैं तो आपने अल्लाह को याद करके करना है। कोई वजीर बतौर कोई काम करना चाहते हैं तो आप अल्लाह को याद करना है। यानी कि आप किसी भी बड़े मर्तबे पे बैठे हुए हैं या आपको बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जो कुछ भी हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अल्लाह को याद करके करना है। आपने अल्लाह को याद करना है, आपको अल्लाह याद आना चाहिए, फिर आपको अल्लाह याद रहना चाहिए, फिर उसको भूल के काम नहीं करना है। अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपको भूल जाएगा और फिर क्या होएगा? आपके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाएगा। आपका साथी कौन होगा? शैतान। आप जो कुछ भी करेंगे शैतान के पीछे लग के करेंगे, अपनी ख्वाहिशों के पीछे लग के करेंगे और वो काम आपको मुज़य्यन करके दिखाए जाएंगे जिनको आप सही समझ के कर रहे होंगे। और होगा क्या? आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अब आपको समझ लगी? आगे ना समझ आपके शैतान किन पे मुसल्लत होता है? जो लोग रहमान को भूल जाते हैं, रहमान को याद नहीं करते, रहमान से गफलत करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है। इनका साथी शैतान होता है, ठीक है, इनका ड्राइवर शैतान होता है। और जो लोग अल्लाह को दुनिया में याद करते हैं, फिर उनको अल्लाह ताला याद आ जाता है, फिर अल्लाह ताला को याद रखते हैं, फिर भूलते नहीं हैं, इनका साथी कौन होता है? फरिश्ते। अल्लाह इनके ऊपर फरिश्ते मलाइका मुसल्लत कर देता है। ठीक है ना? ये अल्लाह ताला की तरफ से हदायत याफ्ता लोग होते हैं और ये अल्लाह के नूर से चलते हैं। आ गई आपको समझ? इस पे मजीद बात करने की जरूरत तो नहीं है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।